तो आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जिसने भारत में इंश्योरेंस खरीदने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पॉलिसी बाजार की। चलिए इसके सफर को थोड़ा करीब से जानते हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2008 से भी पहले। उस जमाने में इंश्योरेंस खरीदना आज जैसा बिल्कुल नहीं था। मार्केट में सिर्फ एजेंट्स का बोलबाला था और सही पॉलिसी चुनना मतलब एक बहुत ही कंफ्यूजिंग काम हुआ करता था। और इसी एजेंट राज में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और जहाँ प्रॉब्लम होती है वहीं से किसी नए सोल्यूशन का रास्ता भी निकलता है। मतलब पहले होता ये था कि पूरी तरह से एजेंट्स पर ही डिपेंड रहना पड़ता था, विकल्प गिने चुने होते थे और ये पता लगाना कि किस पॉलिसी में क्या छुपा है, क्या शर्तें हैं, ये सब जानना लगभग नामुमकिन था। ट्रांसपेरेंसी तो थी ही नहीं। और ठीक इसी माहौल में एंट्री होती है पॉलिसी बाजार की। उनका आइडिया बहुत सिंपल था लेकिन क्रांतिकारी भी। आइडिया ये था कि ताकत वापस कस्टमर के हाथ में दी जाए। उन्होंने एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जहां कोई भी घर बैठे अलग अलग कंपनियों की पॉलिसीज को आसानी से कंपेयर कर सकता था। तो इसे शुरू करने वाले थे 3 लोग जिन्होंने मार्केट की जरूरत को समझा। उन्हें लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां कस्टमर बिना किसी के दबाव में आए पूरी जानकारी लेकर अपने लिए बेस्ट फैसला खुद कर सके। तो सवाल ये उठता है कि ये स्टार्टअप आखिर मार्केट का लीडर बना कैसे? चलिए इनके सक्सेस के सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इनकी जो सक्सेस थी ना, वो कोई तुक्का नहीं था। इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी जिसके 5 पिलर्स थे। मार्केट में सही टाइम पे आना, कस्टमर्स का भरोसा जीतना और फिर धीरे धीरे अपने बिजनेस को फैलाना। ये सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। और इसमें एक बहुत जरूरी चीज थी, वो थी फंडिंग। जब इन्फोएज, टाइगर ग्लोबल और प्रेमजी इन्वेस्ट जैसे बड़े नाम पैसा लगाते हैं ना, तो कंपनी को तेजी से बढ़ने और अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन वो सिर्फ इंश्योरेंस पर ही नहीं रुके। उन्होंने अपना दायरा और बढ़ाया और पैसा बाजार के जरिए लोन्स और क्रेडिट कार्ड जैसे प्रोडक्ट्स भी ऑफर करना शुरू कर दिया। इस कदम ने उन्हें सिर्फ एक बीमा एग्रीगेटर से कहीं बड़ा एक फिनटेक जायंट बना दिया। और इस सारी ग्रोथ का एक बड़ा माइलस्टोन था कंपनी का पब्लिक हो जाना, यानी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना। तो नवंबर 2021 में पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी पीबी फिनटेक अपना आईपीओ लेकर आई। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा कदम होता है। अब आते हैं सबसे मजेदार बात पर। जिन इन्वेस्टर्स ने एकदम शुरुआत में पैसा लगाया, उनका क्या हुआ? तो आईपीओ का प्राइस रखा गया था 980 रुपये प्रति शेयर। और आज की तारीख में वही शेयर लगभग 1700 रुपये का हो चुका है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि शुरुआती इन्वेस्टर्स को मिला करीब 73% का जबरदस्त रिटर्न। है ना कमाल की बात? और इसी दमदार परफॉर्मेंस की वजह से आज कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है, जिसे हम मार्केट कैप कहते हैं, वो करीब करीब 77,900 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये बताता है कि कंपनी आज कितनी बड़ी बन चुकी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आगे का रास्ता इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अब वो इस रेस में अकेले नहीं दौड़ रहे हैं। अब देखिए, मार्केट में नए नए प्लेयर्स की बाढ़ आ गई है। एगो, डिजिट इंश्योरेंस जैसे नई स्टार्टअप्स तो हैं ही, साथ ही जो पुरानी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी अब डिजिटल हो रही हैं। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है। और सिर्फ कंपटीशन ही नहीं, 3 और बड़े रिस्क हैं जो कंपनी के सामने खड़े हैं। पहला, सरकारी नियम कानून में कोई बदलाव। दूसरा, ये बढ़ता हुआ कंपटीशन जिससे मुनाफे पर असर पड़ता है। और तीसरा, उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कमीशन पर निर्भर करता है। तो इन सब चीजों को मिलाकर देखें तो कंपनी का फ्यूचर कैसा दिखता है? आगे क्या हो सकता है? तो पॉलिसी बाजार के भविष्य के ना 2 पहलू हैं। एक तरफ जबरदस्त मौके हैं। भारत में लोग तेजी से डिजिटल हो रहे हैं और अभी भी बहुत कम लोगों के पास इंश्योरेंस है, तो ग्रोथ की गुंजाइश बहुत है। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी नियम कड़े हो सकते हैं और कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आने वाले वक्त में भारत की इंश्योरेंस मार्केट की कहानी कौन लिखेगा? पारदर्शिता या फिर ये गलाकाट कंपटीशन? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।